मूवी के स्टार्ट में हम हेना ग्रेस नाम की लड़की को देखते हैं जिस पर एक डीमन ने कब्जा किया था। हेना के पिता की रिक्वेस्ट पर चर्च के फादर हेना पर काफी सारे रिचुअल्स परफॉर्म करते हैं, लेकिन उससे हेना को कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो वे लोग एक आखिरी रिचुअल परफॉर्म करते हैं जिसके दौरान हेना चर्च के फादर को ऊपर उठाकर उन्हें मार गिराती है। वो फादर के एक बंदे के साथ भी ऐसा ही करने वाली थी कि लेकिन तभी हेना के पिता उसके मुंह पर कुशन रखकर उसे मार देते हैं क्योंकि अब वो उनके लिए खतरा थी। लेकिन एक मोमेंट पर जब हेना के हाथ पर मक्खी बैठती है तो हमें उसका हाथ हिलता नजर आता है, मानो वो अब भी जिंदा हो। अब इस घटना के 3 महीने बाद हम मेघन को देखते हैं जो अपनी फ्रेंड लिसा की मदद से हॉस्पिटल के मॉर्ग में नाइट शिफ्ट के लिए इंटरव्यू देने आई थी और वो सिलेक्ट भी हो जाती है। आगे मेघन प्रोसेस जानकर अपनी जॉब शुरू करती है और वो अपनी ही तरह नाइट शिफ्ट में काम करने वाले अर्नी और डेव से मिलती है। आगे मेघन एक बॉडी की प्रोसेस खत्म करके जा रही थी कि तभी उसे कॉरिडोर में एक आदमी खड़ा दिखता है, लेकिन वो उसकी इमेजिनेशन थी इसीलिए वो अगले ही पल गायब हो जाता है और मेघन तुरंत जाकर अपनी कुछ पिल्स लेती है। और हम मेघन के फ्लैशबैक में देखते हैं कि वो एक कॉप थी यानी कि पुलिस वाली, और पेट्रोलिंग के दौरान उसके पार्टनर को एक क्रिमिनल ने गोली मार दी थी। अपने पार्टनर की मौत देखकर मेघन डिप्रेशन में चली गई थी और वो ड्रग्स और शराब की आदी हो गई थी। उससे छुटकारा पाने के लिए मेघन ने ये जॉब ज्वाइन की थी। अगले दिन मेघन की आंख अपने एक्स बॉयफ्रेंड एंड्रयू की नॉकिंग से खुलती है जो वहाँ पर अपना कुछ सामान लेने आया था। आगे जब मेघन हॉस्पिटल में अपना काम कर रही थी कि तभी बॉडी लाने का अलार्म बजता है। मेघन नीचे जाती है चेक करने के लिए, लेकिन वहाँ पर कोई एम्बुलेंस नहीं थी। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है और मेघन को दरवाजा खोलने के लिए बोलता है। मेघन उसे होमलेस पर्सन समझकर वहाँ से चली जाती है और इसके बारे में ऊपर आकर सिक्योरिटी को इन्फॉर्म करती है। वही थोड़ी देर बाद अलार्म फिर से बजता है। मेघन चेक करने के लिए जाती है और इस बार रेंडी नाम का बंदा बॉडी लेकर आया था। अब क्योंकि रेंडी के साथ कोई और नहीं था इसीलिए वो मेघन को मदद करने के लिए बोलता है। मेघन भी चली जाती है। जब मेघन रेंडी की मदद कर रही थी तभी उसे लिफ्ट ऊपर जाती दिखती है, लेकिन वो इसके बारे में ज्यादा ना सोचकर रेंडी के साथ बॉडी लेकर ऊपर चली आती है। रेंडी के अनुसार इसे ड्रग्स देकर मारने की कोशिश की गई थी और पुलिस वाले अभी भी आरोपी को ढूंढ रहे हैं। दोस्तों, दरअसल ये बॉडी हेना ग्रेस की ही थी जिसे हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था। आगे रेंडी बॉडी को मेघन के हवाले कर वहाँ से चला जाता है और मेघन बॉडी को रजिस्टर करने का प्रोसेस शुरू करती है और वो आगे उसके घाव के फोटोज ले रही थी, लेकिन मशीन काम नहीं करती। तो मेघन उसे छोड़कर उसके फिंगरप्रिंट्स लेती है और कंप्यूटर में स्कैन करने की कोशिश करती है, लेकिन कंप्यूटर भी बंद पड़ जाता है। मेघन इसे तकनीकी खराबी समझकर उस बॉडी को फ्रीजर में रखने लगती है, पर जैसे जैसे वो बॉडी को अंदर खिसकाने लगती है ठीक वैसे वैसे मेघन के पीछे एक टेबल था, उस पर रखी हुई चीजें हिलने लगती है और जब मेघन बॉडी को पूरा अंदर डाल देती है तो टेबल पे की सारी चीजें नीचे गिर जाती है। मेघन उसे उठाने जाती है और फिर बॉडी को फ्रीजर में रखकर वहाँ से चली जाती है। और फिर मेघन एंड्रयू के आईडी से पुलिस रिकॉर्ड में हेना का नाम सर्च करती है और उसे हेना की डिटेल्स मिल जाती है जिसमें हेना की फोटो भी थी और उसमें हेना की आंख का कलर ब्राउन था। तो मेघन हेना की बॉडी फिर से चेक करने जाती है और उसे हेना की आंख का कलर ब्लू दिखता है। उसी वक्त मेघन को हेना की बॉडी पर एक मक्खी दिखती है और आगे उसे हेलुसिनेशन होता है कि बॉडी में से काफी सारी मक्खियां उड़ रही है। मेघन ये देखकर काफी डर जाती है, लेकिन असल में वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता। आगे मेघन ऑफिस में अपना काम कर रही होती है, तभी उसे कुछ आवाजें आती है तो वो फ्रीजर के पास देखने के लिए जाती है। तभी उसे कोई हेना की बॉडी को खींचते हुए दिखता है। उसको फॉलो करने पर मेघन की उस बंदे के साथ हाथापाई हो जाती है और वो बंदा वहाँ से भाग जाता है। आगे मेघन बॉडी को वही छोड़कर उस बंदे को ढूंढने के लिए जाती है, साथ ही में वो सिक्योरिटी को भी इन्फॉर्म करती है। आगे मेघन को वो बंदा मिल जाता है जो बॉडी को जलाने जा रहा था। मेघन के रोकने पर दोनों की लड़ाई हो जाती है। तभी वहाँ पर सिक्योरिटी आती है और उसे पकड़ लेती है। वो बंदा बार बार यही बोल रहा था कि हेना अभी मरी नहीं है, वो जिंदा है, उसे हमें जलाना होगा और पुलिस उसे कार में बिठाती है। तभी हमें पता चलता है कि वो बंदा और कोई नहीं हेना के पिता ग्रेंजर थे। आगे मेघन फिर से हेना की बॉडी को फ्रीजर में रखने जाती है कि तभी उसे एक कॉल आता है। मेघन दूसरी तरफ बात करने जाती है, तभी हम देखते हैं कि हेना की बॉडी हिल रही है। मेघन के वापस आने पर वो हेना को सांस लेती देखती है। मेघन काफी डर जाती है और उसे फ्रीजर में डालकर वहाँ से चली जाती है। आगे मेघन और लिसा मेघन के ऑफिस में डिनर कर रहे थे कि तभी वहाँ पर डेव आता है और मेघन को कहता है कि एंड्रयू तुम्हारा ऊपर इंतजार कर रहा है। तो मेघन उससे मिलने के लिए ऊपर जाती है। वही डेव मेघन की जगह पर उसके आने तक वहीं पर रुकता है। मेघन और एंड्रयू बातें कर रहे थे कि तभी एंड्रयू उसे हेल्प करने की ऑफर देता है, जिस पर मेघन उसे हेना की फिंगरप्रिंट्स देती है चेक करने के लिए और उसे वो आई कलर के डिफरेंस के बारे में भी बताती है। तो इधर डेव को फ्रीजर रूम से कुछ आवाजें आती है तो वो चेक करने के लिए जाता है और वो आवाज उसे हेना के बॉक्स से आ रही थी। तो डेव फ्रीजर खोल के देखता है, वो देखता है कि अंदर हेना की बॉडी नहीं थी। तभी हेना उसे अपनी पावर से उठाकर फ्रीजर में खींच लेती है। वही मेघन के वापस आने पर वो डेव को काफी ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन उसे वो नहीं मिलता। तो वो उसे इग्नोर करके बाथरूम चली जाती है।
जाती है। तभी बाथरूम में कोई आता है और मेघन के पास रबर से बनी हुई बॉल फेंकता है। वही थोड़ी देर बाद एक जला हुआ हाथ उस बॉल को बाहर खींच लेता है, जिससे मेघन काफी डर जाती है। मेघन के बाहर आने पर उसे एंड्रयू का कॉल आता है, जो कहता है कि हेना ग्रेस 3 महीने पहले ही मर चुकी है। ये सुनकर मेघन चौंक जाती है और वह हेना के बारे में इंटरनेट पर सर्च करती है। तभी उसे पता चलता है कि हेना के बॉडी पर एक डीमन ने कब्जा किया था और एक रिचुअल के दौरान हेना की मौत हो गई थी। ये देखकर मेघन एक बार फिर हेना की बॉडी को देखने जाती है। तभी वो नोटिस करती है कि हेना के घाव भर रहे हैं। इसे कंफर्म करने के लिए वो सिक्योरिटी फुटेज देखती है। इसी दौरान मेघन को फर्श पर एक परछाई दिखती है, जिसे देखकर वो काफी डर जाती है और अपनी पिल्स लेने जाती है। लेकिन वो खुद पर कंट्रोल करती है और ये सब लिसा को दिखाती है और कहती है कि ग्रेंजर भी यही कह रहा था कि हेना अभी मरी नहीं है। लेकिन लिसा को उस पर विश्वास नहीं हो रहा था और साथ ही में उसे मेघन की पिल्स भी दिखती है, जिससे लिसा को लगता है कि ये सब मेघन की इमेजिनेशन है, इसीलिए वो वहाँ से चली जाती है। आगे लिसा सीढ़ियों से होते हुए अपने डिपार्टमेंट में जाती है कि तभी उसके हाथ पर खून की कुछ बूंदें गिरती है और उसे ऊपर कोई दिखता है। उसे लगता है कि ऊपर डेव है, इसीलिए वो ऊपर चेक करने के लिए जाती है, लेकिन उसे डेव मरा मिलता है। तभी उसके सामने हेना आती है, जिसे देखकर लिसा ऊपर छत पर भागती है। हेना भी उसके पीछे जाती है और वो लिसा को ऊपर उठाकर उसकी बोन्स को क्रैक करके उसे मार देती है। वही इस तरफ मेघन अपना काम कर रही थी कि तभी इंटेक बे का अलार्म बजता है, जहाँ रेंडी एक बॉडी लेकर आया होता है। रेंडी के पूछने पर मेघन उसे हेना के बारे में सब कुछ बताती है और वो मेघन को तसल्ली देकर वहाँ से चला जाता है। रेंडी के जाने पर मेघन एंड्रयू से कॉल पर बात कर रही होती है कि तभी हेना उसके पीछे से होते हुए लिफ्ट में जाती है, लेकिन इस सब के बारे में मेघन को कुछ पता नहीं होता। इधर रेंडी अपनी गाड़ी से जा रहा होता है कि तभी उसके गाड़ी के नीचे कुछ आ जाता है। वो चेक करने के लिए बाहर निकलता है। तभी उसके सामने हेना आती है और वो रेंडी को 2 एम्बुलेंस के बीच में फंसा कर मार देती है। वही इधर मेघन को फुटेज से पता चलता है कि हेना लिफ्ट से नीचे गई है, तो मेघन रेंडी को देखने के लिए नीचे जाती है और उसे उसकी लाश मिलती है। मेघन उसे देख ही रही थी कि तभी एंड्रयू उसे कॉल कर कहता है कि ग्रेंजर 2 पुलिस वालों को मारकर वहाँ से भाग गया है। मेघन उससे बात कर ही रही थी कि तभी ग्रेंजर मेघन को पकड़ लेता है, जिससे मेघन का फोन वहीं पर गिर जाता है और ग्रेंजर मेघन को हेना की बॉडी निकालने के लिए लेकर जाता है। हेना की बॉडी निकलने पर ग्रेंजर हेना के घाव भरते हुए देखकर मेघन को कहता है कि ये लोगों को मारकर हील होती है और रेस्ट करके स्ट्रॉन्ग होती है। साथ ही में ये भी बताता है कि हेना डिप्रेशन में थी, जिसके चलते डीमन ने उसके शरीर पर कब्जा कर लिया था। हमने हेना के शरीर से डीमन को निकालने की काफी कोशिश की थी, लेकिन हम कामयाब नहीं हुए। डीमन को सिर्फ हम जलाकर ही मार सकते हैं, जिसमें अब मेघन भी उसका साथ देती है और दोनों भी हेना को जलाने जाते हैं कि तभी हेना उठकर मेघन को मारने के लिए आगे बढ़ती है। लेकिन तभी ग्रेंजर बीच में आता है, तो हेना उसे ही आग में फेंक देती है। मेघन उससे डर कर भागती है, लेकिन बीच रास्ते में वो गिरकर बेहोश हो जाती है और हेना उसके पास बैठी थी। वही दूसरी तरफ एंड्रयू मेघन के कॉल न उठाने पर हॉस्पिटल आता है, जहाँ उसे मेघन के मोबाइल के साथ रेंडी की बॉडी भी मिलती है, जिसे देखकर वो बैकअप के लिए कॉल करता है। वही मॉर्ग में आने पर एंड्रयू मेघन को आवाज लगाता है, जिसे सुनकर हेना मेघन को फ्रीजर में डाल देती है। मेघन की आँख खुलने पर वो खुद को फ्रीजर में पाती है और बहुत डर जाती है। वही बाहर एंड्रयू को सिक्योरिटी गार्ड अर्नी मिलता है, जो डेव को ढूंढ रहा था। वही जब दोनों भी बातें कर रहे थे, तभी मेघन फ्रीजर में से बाहर गिरती है और वो दोनों को यहाँ से भागने का बोलती है कि तभी उतने में ही वहाँ पर हेना आ जाती है और उसे देखकर तीनों भी लिफ्ट की तरफ भागते हैं। लेकिन हेना अर्नी को पकड़कर उसे मार देती है। ये देखकर एंड्रयू उस पर गन तानता है, लेकिन इससे पहले कि वो गोली चलाए, हेना उसे हवा में उठा लेती है। वही मेघन हेना को देखकर पहले तो डरती है, मगर हिम्मत करके एंड्रयू के हाथ से गन लेकर हेना को शूट करते हुए आगे बढ़ती है। वही काफी गोलियां मारने के बाद हेना नीचे गिर जाती है। उसी के साथ एंड्रयू भी नीचे गिरता है। वही आगे मेघन एंड्रयू को लिफ्ट से जाने का बोलती है, जबकि खुद वो हेना को जलाने के लिए जाती है। जब मेघन हेना को जला रही थी, तभी हेना मेघन को भी अपने साथ अंदर खींचने की कोशिश करती है, लेकिन मेघन किसी तरह से खुद को छुड़ा लेती है और दरवाजा बंद कर देती है और हेना जल जाती है। आगे बैकअप को आई हुई टीम मेघन को वहाँ से निकालती है और आगे हम देखते हैं कि मेघन ने 2 महीने से पिल्स नहीं ली है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है।